अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम रबानी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSDP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। आज की वीडियो हमारी सीरीज़ है अंडर 60 सेकेंड सॉल्व 3x3 रूबिक क्यूब अंडर 60 सेकेंड। इस सीरीज़ में हमारी बहुत सारी वीडियोज़ आई हैं जिसको हमने डिवाइड कर दिया है। नंबर 1 हमने क्रॉस बनाना आपको बताया था, उसकी 6 वीडियोज़ थी। उसके बाद फिर हमने आपको ये फर्स्ट 2 लेयर्स बनानी बताई थी, उसकी 4 वीडियोज़ थी। अभी तीसरी सीरीज़ है हमारी जिसके अंदर हम लास्ट लेयर को बनाना आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर एक वीडियो आ चुकी है जिसके अंदर हमने ये येलो साइड आपको बनानी बताई थी। इन तमाम वीडियोस के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ठीक है। जिसके अंदर पहला हमने क्रॉस किस तरीके से बनाया था उसकी प्लेलिस्ट का लिंक है। उसके बाद फिर ये फर्स्ट 2 लेयर्स किस तरीके से बनाई थी उसकी प्लेलिस्ट का भी लिंक नीचे है। और अब ये जो तीसरी सीरीज़ चल रही है हमारी, इसके भी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको ये तीनों वीडियोस मिल जाएंगी। जिसके अंदर ये येलो साइड, फिर कॉर्नर्स किस तरीके से बनाएंगे और फिर एजेस किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी जो है वो कॉर्नर्स, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जब हम येलो साइड बना रहे थे कि इसके अंदर थोड़ा सा हमारा तरतीब चेंज हुई है। यानी जब हम इसी मेथड कर रहे थे, बिगिनर्स मेथड, तो उसके अंदर हमने क्या किया था कि सबसे पहले क्रॉस बनाया था, उसके बाद फिर इनकी एजेस को कवर किया था, उसके बाद फिर इसके कॉर्नर्स जो थे उनको प्लेस किया था अपनी जगह पे, और उसके बाद फिर उनके कलर मैच किए थे, ठीक है। इसमें ज़रा सा थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी पहले हमने पूरी येलो साइड बना ली, अब हम ये कॉर्नर्स बनाएंगे और अगली वीडियो जो आएगी उसके अंदर एजेस बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, कॉर्नर्स, अब कोई आपको बहुत सारी एल्गोरिदम या बहुत सारी दफ़ा एक ही एल्गोरिदम को नहीं चलना पड़ेगा। इसके ऊपर आप सिर्फ एक एल्गोरिदम लगाएंगे, ये चारों कॉर्नर्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो वो किस तरीके से होगा वो चले आए, अब हम देखते हैं। जब हम येलो साइड बना रहे थे तो उसमें आपको बताया था मैंने, और आपने देखा भी था कि 7 केसेस हमने सॉल्व किए थे, ठीक है। 7 केसेस सॉल्व किए थे, उसमें से कोई सा भी एक आ जाता है जिसको हम लगाते हैं तो ये येलो साइड बन जाती है। इस कॉर्नर्स के अंदर क्या है, इसके अंदर सिर्फ 2 केसेस हैं, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 केसेस हैं, और 2 में से कोई सा भी एक आएगा वो उसका आप एल्गोरिदम लगा देंगे, ये आपके कॉर्नर्स अपनी जगह सेट हो जाएंगे। अच्छा, अब हम इनको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, ठीक है। रिकॉग्नाइज करने का तरीका ये है कि हम इनकी ये आइज़ देखते हैं, ओके। केस 1 और केस 2 में दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है सबसे पहले तो हमें, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये आइज़ देखते हैं। अगर इन दोनों का डिफरेंट कलर है, यानी ये ऑरेंज है ये रेड है, अगर यहाँ पे भी ऑरेंज होता तो सेम कलर होता, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, और ये दोनों डिफरेंट है। एक तो ये चीज़ है, और दूसरी चीज़ ये है कि इस साइड का कोई सा भी एक कलर में मैच कर दूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, मैंने लिया इसको ऑरेंज को, मैं मैच कर देता हूँ, ये ऑरेंज को मैच किया, तो आप देखिएगा कि इधर वाला नहीं लगा हुआ, इधर वाला भी नहीं लगा हुआ, बल्कि उसके ऑपोजिट साइड वाला, यानी इस तरफ से इस तरफ डायगनली। तो इसको हम डायगनल स्वैप कहते हैं, यानी इसको इधर जाना है और इसको इधर जाना है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। ये 2 तो सॉल्व है, ठीक है। ये आप देखिए ग्रीन ऑरेंज, ये रेड एंड ब्लू, ठीक है। तो ये डायगनल स्वैप कहलाता है, ओके। अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उसके लिए अब देखिए एक बहुत लंबा चौड़ा एल्गोरिदम ऊपर आ रहा है, ठीक है। आसान करने के लिए अब मैं इसको ब्रैकेट्स में ले रहा हूँ, नंबर 1, और नंबर 2 2 लाइनों में डिवाइड कर दिया है, ओके। ब्रैकेट्स में तो इसलिए लिया है कि ताकि आपको इजीली आसानी से याद हो जाए। और 2 लाइनों में क्यों लिया है, जब मैं आपको इसका अगला केस बताऊँगा, ये कॉर्नर्स बनाने का अगला केस बताऊँगा, तो उसके अंदर फिर मैं आपको बताऊँगा कि मैंने 2 लाइनों में इसको क्यों डिवाइड किया है, ठीक है। अब इसके डायरेक्शन आप किसी भी तरीके से, डायगोनल स्वैप में आप कहीं से भी इसको पकड़ सकते हैं, इधर से ले लें, इधर से पकड़ लें, येलो को टॉप पे रखना है बस सिर्फ, ठीक है। अब ये देखिए मैं एल्गोरिदम लगा रहा हूँ, FRT, तीनों एंटी क्लॉक, RT दोनों क्लॉक, ठीक है। ये करने के बाद अब हम वो जो पहला स्टेप हमने चला था FR, उसका उलट हो गया ये, यानी R F, पहले R चला फिर F चला और दोनों को एंटी क्लॉक चला, ओके। ये एक लाइन तो ये हो गई। अब हम आ जाते हैं दूसरी लाइन में। दूसरी लाइन में क्या है, ये दोनों
फिर क्लॉकवाइज, फिर ये तीनों, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ये कर दिया और आखिर में ये F R F ये किया। आप देखें कि हमारे चारों कॉर्नर सॉल्व हो गए। अगर ये तो लगा हुआ आ गया इस तरीके से इत्तेफाक से, ठीक है। अगर ये यूं होता किसी तरीके से तो किसी भी एक कलर को आप मैच कर देते, आपके ये चारों अपनी अपनी जगह पे फिट हो जाते। आप देखें एक ही एल्गोरिथम मैंने लगाया और चारों कॉर्नर्स अपनी जगह पे फिट हो गए। अच्छा, अब ये है केस नंबर 2 हमारा। पहला वाला था डायगोनल, अब है एडजेसेंट स्वैप। एडजेसेंट स्वैप में क्या होता है, ठीक है। आप देखिए कि इनकी अब फिर मैं आइज़ देखूंगा। ओके, आइज़ देखूंगा, ये दोनों डिफरेंट कलर हैं, ये दोनों डिफरेंट कलर हैं, वही हमारा जो पहले वाले केस में था। ये दोनों भी डिफरेंट कलर हैं, मगर एक साइड आपको ऐसी मिलेगी जिसका कलर आपको सेम मिलेगा, ठीक है। ये देखिए सेम कलर है। ओके, इसको अब आप मैच कर दीजिए कलर से अपने, या अब ये देखिए रेड। और इसके अंदर आप ये देखें कि ये दोनों साइड बाय साइड है। दूसरी इसकी पहचान ये है कि दोनों साइड बाय साइड है। ओके, वो डायगोनल स्वैप था, इसको हम एडजेसेंट स्वैप कहते हैं। यानी अब क्या है, यहाँ का यहाँ आएगा, यानी ये ऑरेंज और ग्रीन यहाँ आएगा और ये ब्लू एंड ऑरेंज यहाँ आएगा। ओके, तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। ओके, इसलिए इसको एडजेसेंट स्वैप कहते हैं। वो डायगोनल था क्योंकि एक इधर से इधर जा रहा था, इधर से इधर आ रहा था। अब इसके अंदर एक इधर से इधर जा रहा है और इधर से इधर आ रहा है, तो ये एडजेसेंट स्वैप हो गया। इसको हम सॉल्व करने के लिए इसके लिए हमें पोजीशन रखनी पड़ेगी। पहले वाले में तो हमने कहीं से भी पकड़ लिया था, ठीक है, जब डायगोनल था। अब एडजेसेंट में हम इसकी एक ख़ास पोजीशन रखेंगे और वो ये है कि जो दोनों सॉल्व हैं, जो दोनों साइड्स ये कॉर्नर सॉल्व हैं, इनको हम लेफ़्ट साइड पर रखेंगे। ओके, लेफ़्ट साइड पर रखने के बाद अब आप देखिए ये एल्गोरिथम आ रहा है। कौन सा एल्गोरिथम है, ये वही एल्गोरिथम है अभी जो इससे पहले हमने डायगोनल स्वैप में किया था, ठीक है। उसके बाद फिर उसको मैंने 2 लाइनों में डिवाइड कर दिया, उसी तरीके से जैसे इससे पहले वाले में किया था, ठीक है। ब्रैकेट्स कर दिए और लाइनें कर दी, ठीक है। अब क्या करना है, हम इसके अंदर एडजेसेंट में क्या करेंगे, नीचे वाली लाइन को मैं जो नीचे लिखी हुई है इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ और ऊपर वाली लाइन को नीचे लेके आ रहा हूँ। ओके, ये भी हो गया। ये करने के बाद अब आप एक चीज़ नोट कीजिए कि पहली लाइन का लास्ट ब्रैकेट, ठीक है, और दूसरी लाइन का पहला ब्रैकेट। ओके, आप देख रहे हैं ना, ये इन दोनों को अब मैं इसमें से निकालता हूँ और मतलब अब मैं 3 लाइनों में इसको डिवाइड कर रहा हूँ। पहली लाइन में तो ये आखिरी ब्रैकेट के अलावा बाकी चीज़ें डाल रहा हूँ, ये ब्रैकेट उठा के नीचे वाली लाइन में लेके आ रहा हूँ और नीचे वाले का भी पहला ब्रैकेट उठा के और ऊपर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अब 3 लाइनें हो गई हमारी। ओके, अब क्या हो रहा है, अब आप देखिए कि बीच वाली लाइन में ऊपर वाली सही है, नीचे वाली सही है। ओके, मगर बीच वाली लाइन में थोड़ा सा अब हम चेंज इस वजह से करेंगे कि वही चीज़ रिपीट हो रही है। यानी क्या हो रहा है, F R और F प्राइम। ओके, और दूसरा ब्रैकेट क्या बन रहा है, दूसरा ब्रैकेट बन रहा है F R। ओके, तो अच्छा अगर मैं इसको चलता हूँ तो F सही है, यानी मैं शुरू से इस सेकंड लाइन को आप सिर्फ देखिएगा, अभी ऊपर और नीचे वाली लाइन को अभी छोड़ दीजिए। F चला मैंने, ओके चल दिया, R भी मैं चलूँगा, ओके सही है। मगर फिर उसके बाद देखिए कि F क्या आ रहा है, एंटी क्लॉक, और अगले ब्रैकेट में F जो है वो क्लॉक है। ओके, तो फ़ायदा कोई नहीं हुआ कि यानी पहले मैंने चला F को एंटी क्लॉक चला, ये किया, ओके, और उसके बाद फिर इसको वापस F को U कर दिया, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन दोनों को हम हटा रहे हैं, इन दोनों F को हटा दिया। तो अब क्या हो गया, F R और अगले ब्रैकेट में सिर्फ R रह गया। अब क्या हो रहा है, F और 2 दफ़ा R, तो हम इसको भी दोनों को मिला देते हैं, इसको कर देते हैं 2R। ओके, अब हो गया, ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया इसके अंदर, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा ये, ठीक है। अब पहली लाइन, दूसरी लाइन में हमारा FR2 है और तीसरी लाइन में बाकी का वो पोर्शन है। ओके, आप इसको दोनों को कंपेयर करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब मैंने इसको इस तरीके से, मैंने जैसा आपको बताया कि ये जो दोनों साइड हमारी, दोनों कॉर्नर जो बने हुए हैं, जो लगे हुए हैं अपनी जगह पे हैं, उनको मैंने लेफ़्ट पे कर लिया और अब मैं ये
एल्गोरिदम लगा रहा हूँ। ये किया मैंने, आप देखिए हमारे ये चारों कॉर्नर्स भी अपनी जगह पे सही हो गए। अब इनके अंदर आपको बस ये, इसके अंदर तो कॉर्नर्स का तो बहुत ही ईजी है, सिर्फ 2 ही इसके केसेस है और 2 ही केसेस के अलावा कोई तीसरा केसेस पे नहीं आता। बहुत आसानी से आपको ये याद हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। अब आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस। इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, जितना टाइम इसके ऊपर शुरू में लगा सकते हैं आप लगाइए, और आप देखेंगे कि आप इसको बहुत जल्द, बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर अंदर आप इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। सिर्फ ये है कि इसके अंदर एल्गोरिदम याद हो। दूसरी चीज़ ये है कि ये केस, दोनों केसेस को किस तरीके से डिफरेंशिएट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एप्रिसिएशन के लिए लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में वक्त पे पता चलता रहे।